प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। कक्षा 4 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है अंक जगत, इसका अगला चैप्टर है 12, जिसका नाम है भिन्नों का जोड़ और घटाना। बच्चों, आपको जोड़ का मतलब पता है और घटाने का। जोड़ का क्या मतलब होता है कि इकट्ठा करना, और घटाने का मतलब यहाँ क्या है कि कम करना, उसमें से जो चीज रखी होगी उसमें से कम करना या संख्या में से कम करना। ठीक है, तो इसी को आज हम समझाने वाले हैं भिन्नों के रूप में। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। देखो बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को देखकर भिन्नों को हल करें। बच्चों, यहाँ पर भिन्न एक शब्द आया है, तो भिन्न जो है वो हमने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ देखते हैं। देखो बच्चों, ये दे रखा है 3/9, ये 2/9, और जोड़ के यहाँ लिख दिया। तो इसको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। देखो हमने बताया था, ये देखो बच्चों, यहाँ जो 9 है, तो ये 9 क्या है, देखो ये इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 भाग दे रखे हैं। तो जो कुल होता है, कुल भाग है, वहां 9 है। इसमें यहां से यहां तक, ठीक है बच्चों, यहां तक 3 भाग जो है 1 2 3 ये रंगे हुए हैं, तो इसलिए ये हो गया 3/9। फिर जोड़ का निशान लगाया। ऐसे ही यहां पर देखो बच्चों, यहां पर 1 और 2 ये 2 रंगे हुए हैं, यानी कि ये पूरे 9 में से 2 रंगे हुए हैं, यहां 9 में से यहां 3 रंगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, ये 9 दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, तो 5/9 आ गया। अब 5/9 आ गया, तो अब हर जगह बच्चों ये चित्र नहीं दे रखा होगा, तो आपको क्या करना है कि ये 9 है, देखो 9 2 बार लिखा हुआ है, उसको 1 बार लिखोगे। ठीक है, और 3 यहां धन लगा है तो धन, अब ऋण का निशान लगाया या घटाने का निशान लगा, उसके हिसाब से हम घटाएंगे। यहां पर जोड़ का लगा है तो जोड़ेंगे 3 और 2 5, तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ऐसे ही है। यहां बच्चों कितने 4 भाग हैं, देखो 4 भाग हैं, उसमें से 1 रंगा हुआ है, इसमें प्लस का निशान लगा दिया। यहां पे भी 4 भाग है, 2 रंगा हुआ है। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, ये 4 भाग में 1 2 3 रंगना है इनको। ठीक है, ऐसे इसको 3 रंग देना है, या इसको हम आपको बता दें। तो इसको हमने तो देखो ये ऐसे से हम रख देंगे बच्चों। ठीक है, ऐसे रंग दो इसको 3 भाग, कोई भी 3 रंग दो। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों कि ये 4 भाग वो नीचे आ जाएगा, 4 भाग। ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा, और ये 1 2 3 यहां आ जाएगा। तो अब देखो बच्चों क्या किया गया, 4 यहां रख दिया गया, 1 और 2 3 हो गया। तो इस तरीके से भिन्नों को जोड़ेंगे। ऐसे देखो 4 भाग हैं, 3 भाग रंगे हुए हैं, 4 भाग 1 रंगा हुआ। तो अब ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4। तो 1 ये भी रंग देंगे, ये भी रंग देंगे, ये भी रंग देंगे, ये भी रंग देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 भाग में 4 भाग रंगा हुआ है। तो अब देखो 4 4 एक बार लिखेंगे, ऊपर वाला जोड़ के लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हाँ। ऐसे यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 6 भाग हैं, इसमें 2 भाग रंगे हुए हैं, ये 6 भाग है, यहाँ 3 रंगे हुए हैं। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 भाग हमने यहाँ रंग दिए इसे टोटल। तो अब 6 भाग में कितने रंगे हुए हैं, 5। अब ये आया कैसे, देखो 6 6 एक बार लिखेंगे, और इनको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ 8 भाग हैं, ये 8 खाने हैं, इसमें से 3 रंगा हुआ है। ठीक है, 3/8 हो गया। ऐसे ही यहाँ 8 भाग में से 4 भाग रंगा हुआ है, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रंग देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 भाग में 7 भाग रंगा हुआ है। ठीक है, आप सही से रंग लेना इसको। अब देखो आएगा कैसे, ये चित्र नहीं दे रखे होंगे तो 8 8 को एक बार लिखोगे, और 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 आएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ ये बॉक्स दे रखे हैं वो 10 हैं, इसमें से 4 रंगे हुए हैं, 10 हैं, इसमें 5 रंगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रंगना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रंग दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रंग लेना सही। यहाँ
10 थे, इसमें से 9 रंगे हैं, ठीक है। अब देखो भिन्न के रूप में कैसे, ये 10 10 है वो एक बार लिखोगे, और ये 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अभी आगे आएगा तब देखो समझ में और आएगा। ये 10 बॉक्स दे रखे हैं, इसमें से 6 रंगे हुए हैं बच्चों। ऐसी 10 बॉक्स है, इसमें 4 रंगे हुए हैं। यहाँ पर 10 बॉक्स हैं, अब कितने रंगेंगे, ये 6 हो गए और 6 4 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 रंग है, ठीक है। तो आएगा कैसे, ये देखो 10 10 एक बार लिखेंगे, ये जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो ये है, देखो यहाँ 9 खाने बने हुए, इसमें से 4 कलर हैं, रंगे हुए हैं। फिर यहाँ 9 खाने, यहाँ 3 रंगे हुए हैं। यहाँ पर 9 खाने हैं, तो टोटल कितने रंगे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंग दिए हमने, तो 7/9, यानी 9 में 7 रंगे हुए हैं। तो इसको कैसे करोगे, 9 नीचे वाले को एक बार लिखोगे, और 4 और 3 ये ऊपर वाले को जोड़ोगे, यहाँ पर जोड़ का निशान लगा होगा, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो 1/8 प्लस धन का निशान 5/8, तो इसको हम एक बार लिखा हमने, ठीक है। फिर इसको हमने जोड़ का निशान 1, फिर जोड़ का निशान, फिर 5, फिर इनको जोड़ लिया, 6 आ गया, ये वाला एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ 9 है तो 9 लिखेंगे, धन का निशान यहाँ लगा हुआ है, फिर 7 लिखेंगे, ठीक है। 5 इसको एक बार लिखेंगे, फिर 9 और 7 को जोड़ेंगे, 16 हो गया, और फिर ये 5, ठीक है। इस तरीके से है। अब इधर देखते हैं, देखो बच्चों, ऐसे ही 7 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जो निशान है वो यहाँ आ गया, 5 का निशान, 5 यहाँ लिखोगे, ये 13 दो जगह लिखा हुआ है, एक जगह लिखोगे, फिर 7 5 12 हो गया बच्चों, जोड़ोगे, फिर 13 यहाँ एक ही बार ऐसे लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही देखो 6 यहाँ लिखोगे, यहाँ निशान है वो यहाँ आ गया, यहाँ 8 लिखोगे, ये 4 4 दो जगह लिखा हुआ है, एक बार लिखोगे, 6 8 8 और 6 होता है 14/4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते जाएंगे, देखो बच्चों, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों, ये 11 है, वो 11 यहाँ लिखोगे, ये प्लस का निशान यहाँ आ गया, ये 13 यहाँ लिख दोगे, ये 2 बार लिखा हुआ है, एक बार लिखोगे, फिर इनको जोड़ोगे, तो 11 और 13 अलग से ऐसे जोड़ सकते हो तुम, ठीक है। तो कितना हो गया, 24, और ये यहाँ पे आ जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। इसको कर लेना। अब देखो ऐसी 8 यहाँ लिखोगे, ये वाला यहाँ निशान आ गया, ये 9 यहाँ आ गया, ठीक है। और 3 2 बार लिखा था, वो एक बार लिखोगे, याद कर लेना। अब 8 और 9 जोड़ोगे, 8 दूनी 16 है, 9 को लिखोगे 8 + 1, देखो ये इनको जोड़ोगे, 8 दूनी 16, 1 17/3, ठीक। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब देखो बच्चों, अब ये लिखा हुआ 12, तो 12 यहाँ लिखोगे, प्लस का निशान ये आ गया, 8 यहाँ लिखोगे, और 2 बार लिखा हुआ है वो एक ही बार लिखोगे, है, ठीक है। एक बॉक्स बना, फिर 12 8 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, बटे 25, ये नीचे वाला वैसे ही रहेगा, देखो, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो ऐसे ही 17 लिखोगे, यहाँ प्लस का निशान आ गया, फिर 18, और फिर ये 6, फिर 17, और फिर 17 + 1 लिखोगे 18 को, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और 1 35, ऐसे 35 आ गया, और बटे 6, ठीक है। ये रफ्कार है, ये रफ्कार में ही कर लिया करना, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लो। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, भिन्नों को जोड़ो। बच्चों यहाँ दे रखी है, जो भिन्न दे रखी है वो मिश्रित भिन्न दे रखी है, ठीक है। 2 सही 3/4, धन का निशान 1 सही 3/4। अब इसको हम तभी जोड़ पाएंगे बच्चों जब हम इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। और साधारण भिन्न क्या होती है, साधारण भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। कोई भी भिन्न है वो अंश बटे हर के रूप में होगी, तभी हम जोड़ पाएंगे और तभी हम घटा पाएंगे। तो यही किया गया है। देखो बच्चों, ये देखो, अब इसको कैसे साधारण भिन्न में बदलोगे, देखो इसको हम बता दें। इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया था, 4 दूनी 8 और 3 11, तो ये 11/4 आ गया। ऐसी प्लस का निशान, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 आ गया। अब ये 4 4 2 बार लिखा हो, इसको एक बार लिखेंगे, 4 आ गया। फिर 11 + 7 लिख दिया, ठीक है। फिर 11 और 7 को 18 आ गया, 4 नीचे चलता रहेगा बच्चों, ठीक है। फिर इसको हमने काट दिया 2 से,
2 ने 18, 2 दूनी 4, तो ये 9/2 आ गया। ठीक है, और 9/2 को ये सरलतम रूप है बच्चों। ठीक है, साधारण भिन्न के रूप में है। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे बदलोगे, हमने आपको बताया था कि 2 का भाग करोगे 9 में। ठीक, 2 चौकू 8, घटा दोगे 1 बचेगा। ये वाला आगे आ गया देखो बच्चों। ठीक है, और ये वाला ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। जो नीचे वाला है वो हमेशा नीचे रहेगा, देखो ये ध्यान रखो। और ये शेषफल यहाँ पे आएगा और भागफल यहाँ पे आएगा। तो 4 सही 1/2 हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से मिश्रित भिन्न में हम बदल सकते हैं, और मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, ये 3 सही 2/5 लिखा हुआ है, प्लस 2 सही 1/5 लिखा हुआ है। तो देखो 3 सही 2/5 प्लस 2 सही 1/5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, साधारण भिन्न में बदलना है। तो कैसे करेंगे, 5 तिया 15 और 2 17, 17/5 प्लस ऐसे करेंगे 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5। अब देखो बच्चों, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम 5 5 का 5 ही आएगा, यानी कि एक ही बार लिखेंगे यहाँ पर। फिर 17 लिखेंगे और प्लस 11 लिखेंगे। ठीक, 17 और 11 को जोड़ेंगे, 17 और 11 को ऐसे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, आज जिसको जोड़ना नहीं आता वो ऐसे जोड़, 28/5। ठीक है, 28/5 आ गया बच्चों। अब देखो, अब इसको हमें मिश्रित भिन्न में लिखना है या संयुक्त भिन्न में लिखना है। तो क्या करेंगे, 5 का भाग हमें देना है 28 में। ठीक है, तो 5 25 घटा देंगे, तो 28 में से 8 में से 5 घटाओगे 3 बचेगा। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये वाला आगे लिखेंगे ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे लाइन करेंगे, फिर ये 3 ऊपर लिखेंगे और नीचे जो था वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, ये वाला नीचे। ठीक है, तो आप कैसे चेक भी कर सकते हो, 5 25 और 3 28। तो इस तरीके से भिन्न को हम हल कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब दूसरी भिन्न है हमारी। देखो बच्चों, 5 सही 3/7 प्लस 4 सही 2/7। ठीक है, अब देखो इसको हमें हल करना है। तो कैसे करेंगे, 5 7 इसका गुणा करने, 5 या 7 पाना 35 या 5 7 35, 7 पाना 35 और 3 38/7 प्लस 7 चौक 28 और 2 30/7। ठीक है, अब देखो 7 एक बार लिखा हमने, इनका लघुत्तम 7 आया, फिर 38 लिखेंगे और प्लस 30 लिखा, इसको जोड़ दो है 38 और 30 ऐसे रफ्तार में आप हल कर लेना, 8 68, तो ये 68 आ जाएगा बच्चों /7। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इसको हमें मिश्रित भिन्न में लिखना है। मिश्रित भिन्न में लिखना है तो देखो, सान्नेम 63 होता है, तो 9 बार जाएगा सान्नेम 63, कितना बचा 5। अब ये वाला कहाँ आएगा, आगे आएगा, फिर लाइन करो, फिर ये ऊपर यहाँ लिखेंगे और ये 7 वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर एक बार समझ लो, 7 पाना 35 और 3 38। ठीक है, 38/7, 7 चौक 28 और 2 30, फिर 7 7 का लघुत्तम लेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, 7 लिख लिया, फिर 38 प्लस 30 लिख दिया, फिर इनको हमने जोड़ लिया, 68 आ गया, 68/7। फिर इस साधारण भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, 7 का भाग कर दिया इसमें, तो 7 का भाग करेंगे ऐसे, 7 नेम 63, तो ये 5 बचा, तो 9 सही 5/7 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अब है ये देखो, ये है 3 सही 3/4, 3 सही 3/4 प्लस 2 सही 1/4। ठीक है बच्चों, अब वही करना हमें, 4 तिया 12 और 3 15, 15/4। ठीक है, 4 तिया 12 और 3 15/4, ऐसे 4 दूनी 8 1 9, 9/4। ठीक है, यहाँ जोड़ का निशान है, जोड़, फिर 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे, 4 आएगा बच्चों। ठीक है, 4 4 का लघुत्तम, फिर 15 प्लस 9। ठीक है, 15 और 9 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा, जोड़ लेना, 24 आ गया /4। अब 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, तो ये 4 से इसे कट जाएगा। अच्छी, तो
बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखो, अब कौन सा सवाल है, देखो अब है 4 सही, ये वाला करते करते हैं। देखो बच्चों, 4 सही 1/6, प्लस का निशान लगा लो। ऐसे ही 2 सही 1/6। अब ये मिश्रित भिन्न में साधारण भिन्न में बदलेंगे। 6 चौक 24, 1 25, 25/6 प्लस 6 दूनी 12, 1 13, 13/6। अब देखो बच्चों, यहाँ 6 और 6 का लघुत्तम ले लिया, 6 आ गया। 25 और 13 ऐसे इनको जोड़ के लिख दिया। इनको जोड़ेंगे तो 25 और 13 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 और 3 8, 38 हो जाएगा। तो 38/6। ठीक है, फिर 6 का भाग करेंगे हम 38 में। ठीक है, तो 6 रंग 36 होता है बच्चों। घटा देंगे तो 2 बचेगा। तो ये 6 ऐसे आएगा यहाँ पर, 2 यहाँ आएगा बच्चों। ठीक है, और 6 यहाँ आएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको पहले भी काट सकते हैं, यहाँ पे भी काट सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6 कट रहा है, तो 6 सही 1/3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी काट सकते थे, 19 आ जाता, 3 आ जाता, फिर उससे डिवाइड करते। ठीक है, तो 6 सही 1/3 इसका आंसर बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों, देखो अब देखो, निम्न को हल कीजिए। अब ये घटाना है बच्चों, इसका मतलब 4/5 घटाना 3/5, यानी कि इसमें 4 भाग ऐसे देखो बच्चों, इसमें 4 भाग जो हैं, ठीक है, ऐसे कलर हैं, उसमें से अब 5 में से 3 घटा देना, यानी कि ये हटा दो, ये बिगाड़ दो। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि जब हम इसमें से घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा बच्चों? देखो 1 बचेगा, यानी कि 5 में से अब हमारे 4 कलर थे बच्चों। ठीक है, अब उसमें से 3 हमने कर दिए, तो कितना बचा कलर वाला? 1, तो 1 आ गया। तो ये आ गया 4/5 माना 3/5 में से हमने जब किया तो 1/5 रहेगा, यानी 5 में से अब 1 वाला रहेगा। ठीक है बच्चों, घटाने के बाद। क्लियर? ऐसे यहाँ पे देखो 8 भाग हैं, इसमें से 6 भाग 1 2 3 4 5 6 हैं, इसमें से घटाना है 2, यानी कि 2 को बिगाड़ दो, तो कितने बने रहेंगे यहाँ पर? ऐसे करके इसको घटाना है, यहाँ घटाना है। ठीक है, तो यहाँ घटा के लिखना है, तो 1 2 3 ये हटा दिए, तो 1 2 3 4 4 रहे, तो यहाँ कितना रहे? 8 में अब 4 रहे कलर रंगीन। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया 6/8 माइनस 2/8। अब ये आएगा कैसे? देखो बच्चों, यहाँ 5 5 एक बार लिखेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, एक बचेगा। ऐसे ही 8 8 एक बार लघुत्तम आ गया, 6 में से 2 घटा दो, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 बचेगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 कलर, 1 2 3, ठीक है, 4 में से 1। अब इसमें से 1 हटाना है, तो कितने रह जाएंगे? 1 घटा तो 2, ठीक है, 2 रह जाएंगे, तो 1 2 4 में से 2 हो गए, तो इसका मतलब 4 ये लिखा हुआ है, एक बार लिखेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचा, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ 6 है, 5 1 2 3 4 5, अब इसमें से 3 हटा दो, ये 3 हट गए, तो कितने बचेंगे? 2, तो 2 का कर दिया कलर। तो अब 6 में से कितना रहा? 6 में से 2 ही रहा, तो ये आया कैसे? 6 6 एक बार लिखेंगे, 5 में से 3 घटाएं, जोड़ वाले में जोड़ेंगे, घटाने वाले में घटाएंगे, तो ये आ गया 2/6। ऐसे यहाँ देखो 3 है, 2 कलर है, ये ऐसे करके। ठीक है, 1 इसमें से हटाना है, तो 1 बचेगा यहाँ, तो अब 3 में से कितना बचा? 3 में 1 ही कलर है, तो अब देखो आएगा कैसे? 3 3 एक बार लिखेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 2 में से 1 घटा तो 1 बचा। ठीक है, ऐसे ही 10 खाने हैं, ये 7 कलर है, 1 ठीक है 4 1 2 3 4 5 6 7, और 4 घटाना है, यानी कम करना है ना, घटाने का मतलब कम करना है। 1 2 3 4, तो बचेगा कितना? 3, तो 1 2 3 बचा यहाँ। ठीक है, तो अब 10 खाने में 3 ही तो कलर बचा। ठीक है, तो आया कैसे? देखो 10 10 एक बार लिखा, फिर 7 में से 4 घटा दिया 3, तो ये वाला भिन्न के रूप में लिखा होगा, तब हमें हल करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे
11/8 ऋण का निशान है, घटाने का 5/8, तो ये 8 का लघुत्तम 8 आ गया। फिर 11 लिखेंगे, फिर ये चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 11 में से 5 घटाया तो 6 बचा, और ये वाला यहीं पर रहेगा। ठीक है, इसको काट भी सकते, तो अभी काटेंगे नहीं, हम बाद में बताएंगे आपको। ऐसे ही यहाँ 13 लिखा, उसको एक बार लिख लो। यहाँ 17 लिखा, 17 लिख लो। यहाँ पे जो निशान लगा वो लगा दो, यहाँ 5। फिर 17 में से 5 घटाओगे तो कितना रहेगा, 12 बचा, बटे 13 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो, ये 29 एक बार लिख लो, ये 25 लिखा हुआ है, और फिर घटाने का निशान लगा, फिर 13। फिर 25 में से 13 घटा दो, कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है बच्चों, तो अब हम कितना बचा, 12, तो 12/29 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये देखो, इतना नोट कर लो बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये है 15, एक बार लिख लो। ऐसी 13 लिखो और ऋण का निशान लगा दो, 9, और 13 में से 9 घटा दो तो बचेगा 4/15। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ऐसी 20 एक बार लिखा है, 20 लिख दो। यहाँ 21 - 7, अब 21 में से 7 घटा लेना बच्चों, कितना आएगा, 14 आ जाएगा, और बटे 20। ठीक, ये वाला नीचे देखो एक ही चीज है, 2 जगह लिखो, एक जगह लिखेंगे, घटाने का निशान, इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 भिन्नों को घटा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो, समझो और हल करो। 4 और 3/8 का अंतर कितना होगा। अंतर का मतलब घटाना ही होता है। घटाना क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाना। ठीक है, तो अब देखो, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी, ये भिन्न के रूप में लिखी हुई 3/8। ठीक है, तो हमने 4 - 3/8 कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसके 4 जो संख्या लिखी है उसके नीचे 1 लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, 1 का भाग करोगे तो उतना ही आ जाता, 1 का भाग 4 में करोगे तो 4 ही आ जाएगा, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो 8 चौको 32, 1 तिया 3, और बीच में निशान जो लगा था, बीच में निशान लगा दिया। फिर 32 में से 3 घटा लिया, 29 आया, बटे 8। फिर 8 का भाग बच्चों हमने किस में दिया, 29 में दिया, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, और इसमें 5 बचेगा घटाने के बाद। तो अब देखो कितना आ गया, 3 आगे लिखेंगे, 5 ऊपर लिखेंगे, 8 ये नीचे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से मिश्रित भिन्न में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो क्या है, देखो 2/3 में कितना जोड़ें कि 5/6 हो जाए। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे ऐसे समझो कि 2 में कितना, 2 रुपया है तुम्हारे पास, और हम कितना आपको दे दें कि 5 हो जाए, 5 रुपया हो जाए। ठीक है, ये कहने, तो हमने कितना जोड़ा होगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हो आप, 5 में से 3 घटा देते हो, या 2 में जोड़ते हो, 2 3 4 5, तो ऐसे कर लेते हो। इसमें है क्या, जो ये जो अंतर है, ये जो है ना, हमने 3 जोड़ा है, हमने 3, 2 के आगे जोड़ा तो 3, ये अंतर ही तो है। तो इसका मतलब हुआ कि बड़े में से हमें छोटा घटाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे, हम आपको एक बता दे रहे हैं, वैसे घटाना ही कर लिया करना कि 2/3 में हमने कोई संख्या x जोड़ दी, तब 5/6 हो गया। अब इस x का मान निकालने के लिए ये जो संख्या हमें बराबर के उधर ले जानी पड़ेगी। ये प्लस की संख्या तो उधर जाके क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, ऐसे याद कर लो, ये आपको हमेशा करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा कि इनका लघुत्तम ले लो, 6 और 3 का। 6 और 3 का जब बच्चों लघुत्तम लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, ये संख्या किससे कटेंगी, 3 से कटेंगी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब एक आ गया, इससे कोई मतलब, अब इसको काटना है, 2, 2 एकम 2। अब जो संख्या यहाँ आई है उनका गुणा कर लेंगे, ये हमारा लघुत्तम हो जाता है, 3 दूनी 6, तो ये 6 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर ये संख्या लिखेंगे और 6 का इसमें भाग करेंगे, 6 एकम 6, यहाँ पे जो निशान लगा वो लगाएंगे, फिर ये संख्या लिखेंगे, फिर 3 का भाग करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, फिर ठीक है, माइनस 2 दूनी 4 बटे 6। ठीक है, तो 5 में से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा, बटे 6। बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज नीचे चल रही है वो चलती रहेगी। ठीक है,
इस तरीके, तो 1/6 बच्चों ये आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो यहां पे है 3 सही 5/8 में कितना जोड़ें कि 4 हो जाए, तो यही है देखो 3 सही 5/8 में हम x जोड़ दें तो ये 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। 8 या 24 और 5 29/8 बटे x बराबर 4। अब हमें पता है x का मान निकालना है, तो ये हटाना पड़ेगा, ये उधर जाएगा, तो 4 - 29/8। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक यहां लिख लेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, नीचे नीचे करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 8, 8 का गुणा कर लिया, 8 चौकू 32, 1 का गुणा इसमें करेंगे 29। ठीक है, अब 32 में से बच्चों 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3/8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से आप कर लेना। ठीक है, समझ लो, इसका गुणा इधर कर दिया था हमने, इसका गुणा इधर, और नीचे नीचे का गुणा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 1 8 8 या 8 एकम 8। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, भिन्नों को घटाओ। अब ये मिश्रित भिन्न दे रखी हैं बच्चों, तो इनको हमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, देखो 5 या 15 और 4 19, 19/5 हो गया, ऐसे ऋण का निशान लगा लिया। 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 आ गया। अब 5 का लघुत्तम लेंगे तो 5 ही आएगा। फिर 19 ऋण 13 लिख दिया, फिर 19 में से 13 ये हमने घटा दिया, 19 में से 13 घटा, 19 में से ये 13 घटा दिया, ये 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो इसको हटा दो, 19 में से 13 घटाओगे तो 6 बचेगा बटे 5। अब फिर 5 का भाग करेंगे 6 में। ठीक है, तो 5 एकम 5 घटा दिया, तो 1 ये आगे आ गया, 1 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया। ठीक है, 5 नीचे है। ठीक है, देखो कैसे है, ये नोट कर लेना तब हम। ठीक है, ये 5 नीचे है लिखा हुआ है, ये देखो 1 सही 1/5 लिखा हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब ऐसे ये करेंगे, देखो 4, अब इनको मिश्रित भिन्न है, इनको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 7 चौक 28 और 3 31/7 माइनस 7 एकम 7 और 3 10/7। अब 7 7 का लघुत्तम लेंगे बच्चों, 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर 31 माइनस 10। ठीक, 31 में से 10 घटाओगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 7, तो 7 एकम 7, 7 या 21, तो ये 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो बच्चों, मिश्रित भिन्न है ये। 5 सही 4/5 ऋण 2 सही 3/5, पढ़ना भी सीख लो। 5 सही 4/5 घटाने का निशान, 2 सही 3/5। अब इनको साधारण भिन्न में बदलेंगे, 25 और 4 29/5 माइनस 5 दूनी 10 और 3 13/5। अब 5 और 5 का लघुत्तम लेंगे, 5 आ गया, तो 29 में घटाओ 13। ठीक है, जब 29 में घटाओगे 13 तो 29 में से 13 ऐसे घटा लेना। ठीक है, तो 9 में से 3 घटेगा 6, 2 में से 1 घटेगा 1, तो 16/5 आ जाएगा। अब इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए 5 का भाग करेंगे बच्चों 16 में। ठीक है, तो 5 या 15, 1 बचा। तो अब ये 3 जो है वो हम ऐसे लिखेंगे, फिर लाइन करेंगे बीच में, फिर ये 1 लिखेंगे, फिर 5 नीचे वैसे लिखेंगे। तो इसको जब घटाने से आएगा 3 सही 1/5 आएगा बच्चों। ठीक है, हाँ। अब देखो आगे देखते हैं, देखो बच्चों, नोट कर लो। अब देखो ये लिखा हुआ है, ये मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम हल करेंगे। देखो पहले, ठीक है, 9 पना 45 और 6 51 हो जाएगा बटे 9। ऐसे ये 9 चौक 36 और 1 37, 37/9। 9 9 का लघुत्तम लेंगे, 9 आ जाएगा। फिर 51 लिखोगे, फिर यहाँ जो चिन्ह लगा वो लिखोगे और 37 लिखोगे। फिर 51 में से 37 आप घटा लेना रफ्तार में, तो 1 में से 7 जाएगा नहीं तो हासिल आ गया। 11 में से 7 गया तो 4 बचा, और यहाँ 4 बचा था तो 4 में से 3 गया 1, तो ये आ जाएगा 14/9। ठीक, अब इसको फिर मिश्रित भिन्न में चेंज करना होगा। ये तो हम रफ्तार कर रहे हैं बच्चों, देखो। ठीक है,
तो 9 एकम 9, 9 लिखेंगे तो यहाँ 5 बचेगा। तो कैसे लिखोगे, 1 सही 5/9, ठीक है, 1 सही 5/9 इसका आंसर बच्चों आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। आगे देखते हैं, देखो, देखो समझो और हल करो। अब देखो बच्चों ये दे रखा है 5/7 + 7/3, दो भिन्ने दे रखी हैं जिनके हर अब अलग अलग हैं। पहले हर कैसे थे, समान थे, यहाँ 7 है यहाँ 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 और 3 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। ये अभाज्य संख्या है तो ये 3 7 कटेगा नहीं, यहाँ 3 कटेगा, फिर 7 से इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, ठीक है बच्चों, 21 आ गया। अब देखो यहां जो है वो 21 लघुत्तम आ गया, 7 और 3 21। अब यहां क्या करना है, 5 लिखना है गुणा 7 का 21 में भाग करना, तो 7 या 21, फिर यहाँ प्लस लगाना है, फिर 7 लिखना है, फिर 3 का भाग करना है, 3 का भाग करोगे तो 7 आएगा, ठीक। अब 5 या 15 आ गया, फिर धन का निशान, 7 7 49 आ गया बटे 21, इन दोनों को हमने जोड़ा 64 आ गया बटे 21। अब फिर 21 का हम भाग करेंगे 64 में, तो 21 तियां होता है 63, ठीक है, 21 तियां 63 होता है, तो इसमें से घटा लिया तो 3 सही 1/21 आ गया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे, नोट कर लो, आज जो करना है ये वाला कर लो नोट, ठीक है, और वो रफ्तार में कर लेना। ऐसे देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, 9 और 7 का हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कैसे लेंगे, 9 और 7 का लघुत्तम लेंगे ऐसे करके। तो अब देखो 9 और 7 में कोई संबंध नहीं है, ये 3 और ये 7 आ गया, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 7 आ गया, फिर 7 से काटेंगे 1, फिर 1, फिर इनका गुणा कर देंगे, 7 या 21, 21 या 63, तो ये 63 आ गया बच्चों, ठीक है, 63 आ गया। अब ये वाली संख्या लिखेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर 9 का इसमें भाग करेंगे, 9 7 63, 7 बार जाएगा, फिर ये वाला निशान लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 7 का भाग करेंगे तो 7 63 आएगा। फिर आप देखो 9 5 7 35, ठीक है, प्लस लगा देंगे, फिर 3 27, और फिर नीचे लाइन ऐसे लिखी हो तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ो 35 और 27, 7 और 5 12, हासिल लगी 1, 4 और 2 6, 62 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये 62/63 हो गया। अब ऊपर वाली संख्या कैसी है, छोटी, तो यही हमारी रहेगी, ठीक है, नोट कर लो बच्चों, ये भी कर लेना साइड से, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ही ये करेंगे, देखो 19/7 लिखा हुआ है प्लस 21/14 लिखा हुआ है, तो हर 7 और 14 लिखा हुआ, तो 7 और 14 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये 7 के पहाड़े में आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 1 आ गया, तो अब इससे कोई मतलब नहीं, 2 यहाँ करेंगे, 2 इसमें भाग करेंगे तो 1, तो 7 दूनी 14 आ गया, तो एलसीएम हमारा आया है 14, तो 14 यहाँ लिखेंगे, ठीक है बच्चों, देखो ऐसे 14 लिख लिया। अब देखो अब ये 19 लिखेंगे और गुणा का निशान लगाएंगे, फिर 7 का इसमें भाग करेंगे, 7 दूनी 14, फिर ये प्लस लगाएंगे, फिर 21 लिखेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, 14 एकम 14, ठीक है, तो 19 दूनी 38, प्लस लाइन खींच लिया करना, ठीक है, 21 एकम 21/14, ठीक है। अब 38 और हमें 21 जोड़ना है, तो 8 1 9, 3 2 5, 59 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 59/14, ठीक है, 59/14। अब 59 क्या करोगे, अब मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, तो 14 का भाग करेंगे, 14 का भाग करेंगे इसमें 59 में, ठीक है, ऐसे इतना भी आ सकता है और मिश्रित भिन्न के रूप में भी आ सकता है, 14 एकम 14, 14 दूनी 26, 14 28 14, अब 14 का इसमें देखो भाग करेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौकू 56, 14 चौकू 56, ठीक, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3, ठीक है। तो अब आ गया ये 4 सही 3/14, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4 सही 3/14,
ठीक है, इतना नोट कर लो। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, ऐसे ये देखो समझो और हल करो। अब यहाँ पर हम 5 और 6 का लघुत्तम लेंगे, ये सहवास संख्या है इसलिए 5 और 6 का लघुत्तम 30 आएगा। ठीक है, इनको ऐसे हल करेंगे तो 5 से ये 1 हो गया, फिर 6 बचा, फिर 2 से काटेंगे, 3 हुआ, फिर 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। अब देखो बच्चों, दो लिखेंगे और 5 का भाग करेंगे इसमें तो 6 आ जाएगा, फिर घटाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 6 का भाग करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इनका गुणा कर लिया ये, ठीक है, फिर 30 आ गया, फिर इनको घटाया तो 7/30 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे वाला हम बताते हैं आपको। अब देखो 7 और 4 का लघुत्तम लोगे बच्चों तो ये 28 आएगा, कर लेना ऐसे। ठीक है, कि इसमें सहवास संख्या है, इनका गुणन जो लासापा होगा उनके गुणनफल के बराबर होगा। तिर्यक गुणा से भी कर सकते थे हम, ठीक है, लेकिन अभी आपको ऐसे बता रहे हैं। 6 लिखो, गुणा लगा लो, 7 का भाग करो 4 बार जाएगा, माइनस लगा लो, ये 2 लिख लो, 4 का भाग इसमें करोगे 7 बार जाएगा। ठीक, 6 चौक 24 माइनस 2 सत्ते या 7 दूनी 14/28। 24 में से 14 घटाओगे तो 10 आएगा, 10/28। इतना भी आंसर आ सकता, नहीं तो काट लेना, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 चौकू 8, तो ये आ जाएगा बच्चों 5/14। ठीक, ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? अब देखो आगे, अब जो आगे वाला जो चैप्टर है वो आपका है ये दशमलव। ठीक है, तो ये हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी कराएं। धन्यवाद।